क्लास 8 के धुरंधर लोग, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं जो आपका परीक्षा होने वाला है उसकी तैयारी भी बहुत ही मजेदार तरीके से और बहुत ही मेहनत से आप लोग कर रहे होंगे। जी हाँ, आज उसी मेहनत में चार चांद लगाने के लिए हम लेकर आए हैं इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी आपका एग्जाम होने वाला है वहां पे यहां से सवाल देखने को मिलेंगे। तो देखिए डियर, आप लोगों का कितने क्वेश्चन पूछते हैं, तो हर सब्जेक्ट में करीब करीब 50 सवाल पूछते हैं, है ना। और सारे सवालों करना जरूरी होता है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे, आपके फोन पे जो आप देख रहे हैं वो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स। कह रहा है ना कि बर्ड्स जो है वो अपना अंडा कहां देती है। तो जब आप पढ़े होंगे तो पूरा पता होगा कि केशव वाला स्टोरी में कहां देती है, तो अबव द कर्निस ऑफ केशव हाउस, है ना। अंडा जो देती है पक्षी वो कहां देती है, तो केशव के घर के ऊपर, जो मतलब कॉर्निस के ऊपर देती है ना। चलो, और उसकी बहन का नाम क्या था डियर। सेकेंड नंबर सवाल है, केशव की बहन का नाम क्या था। तो पता होगा उसकी जो बहन का नाम थी श्यामा थी। क्या था डियर, श्यामा था, है ना। काली के पापा कौन थे, व्हाट इज कालीज फादर, है ना। काली के पापा क्या थे, ठीक है। काली के पापा क्या थे, डाकिया थे, बस का कंडक्टर थे, सांप पकड़ने वाला थे, या किसान थे। तो डियर, काली के जो पिताश्री थे वो एक सांप पकड़ने वाला थे, है ना। बहुत ही खतरनाक, मतलब जहरीला जो सांप होता है उसको पकड़ा करते थे, ठीक है। टू थिंग्स दैट आर नॉट फ्रोजन इन सियाचिन ग्लेशियर। 4 नंबर का सवाल जो है कि वह दो चीजें कौन सी है जो फ्रोजन नहीं होता है, यानी पिघलता नहीं है। कहां पे, सियाचिन ग्लेशियर पे। तो पता होगा डियर, रम और किरोसिन, ये दो चीज ऐसी है जो पिघलता नहीं है, ठीक है। साक्षी मलिक कौन थी, साक्षी मलिक कौन थे डियर, तो पता होगा आपको, फ्री स्टाइल रेसलर। कौन थे डियर, फ्री स्टाइल रेसलर थी। ऑप्शन सी यहां पे बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, कौन से रेस्टोरेंट पे हरि सिंह काम करना शुरू कर दिया। कौन से रेस्टोरेंट पे हरि सिंह, सॉरी हरि ना, सिंह नहीं हरि, है ना। अरे हरि सिंह मुंह में बैठ गया, क्लास 10th में था, ठीक है। हरि केवल हरि है ना। तो कौन से रेस्टोरेंट पे हरि जो था काम करना शुरू कर दिया। तो पता होगा डियर, जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, जी हाँ, श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में काम करना वो शुरू किए थे, ठीक है। अब अगला सवाल है, वाई वॉज किंग जोन अ बैड किंग। कह रहा ना, किंग जोन जो है वो एक खराब राजा क्यों है, बुरा राजा क्यों है। तो पता होगा वो थोड़ा सा गुस्सेल टाइप से था, वो लोगों के बारे में केयर नहीं करता था, मतलब थोड़ा सा बिंदास टाइप का बोल सकते हो, अपना आप से मतलब ही राजा बन गया है और किसी का भी ख्याल वाल ले रखता था, ठीक है। हुज बाइसिकल वाज स्टोलन, कहकर सकलिया चोरी हो गया था बाबू। तो पता होगा स्नेहा का जो सकलिया था ना, चोरी हो गया था, ठीक है। आगे देखो, किसने लिखा है, कौन सा पोयम जी, भारत आवर लैंड। आखिर भारत आवर लैंड जो पोयम है इसको कौन लिखा है। यहां पे ऑप्शन है W.B. येट्स, सुब्रमण्यम भारती। देखो सेकेंड ऑप्शन में ही हमको आंसर मिल गया, आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, है ना। सेकेंड ऑप्शन में ही आंसर मिल गया। डियर, आपको पता होगा करीब करीब 2 से 3 मार्क्स, जी हाँ, आप लिख कर ले लो, 2 से 3 मार्क्स आपको पॉइंट का नाम और ऑथर का नाम, यानी लेखक लेखिका जो भी है उसका नाम देगा। किसमें किसमें, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों सब्जेक्ट में देगा, ठीक है। आगे देखो डियर, इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो पता होगा स्वर्ण सुजुकी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जी हाँ, स्वर्ण सुजुकी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये इनका बहुत ही बड़ा पहल था, है ना, बहुत ही बड़ा पहल था डियर, और इन्होंने ये चीजें स्टार्ट की थी, ठीक है। आपको जानकर ये भी हैरानी होगा कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन पे था ना, उसी टाइम पे डियर 1992 में ये क्या किए थे, स्पीच दिए थे और वहीं से घोषणा किए थे, ठीक है। आगे देखो 11 नंबर का सवाल, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है, डेज ऑफ पप्पी। देखो डियर, पप्पी, पप्पी मतलब होता है कुत्ता का बच्चा, है ना। पप्पी मतलब क्या होता है, कुत्ता का बच्चा। तो इसको जब इसके ग्रुप की बात करेंगे, आखिर इसके ग्रुप को कहते क्या है, ग्रामर सेक्शन आपका स्टार्ट हो चुका है। तो देखो डियर, यहाँ पे कुत्ते के बच्चे के ग्रुप को, मतलब ढेर सारे पपीज को हम क्या बोलते हैं, लीटर बोलते हैं, ठीक है, लीटर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ शी सेड आई गो टू स्कूल डेली। इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है ना, इनडायरेक्ट स्पीच यहां पे पूछ रहा है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है, शी सेड आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है। तो देखो डियर, इसका क्या हो जाएगा, द शी सेड
आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है, इनडायरेक्ट से पूछ रहा है। तो देखो जो चीजें है ना, उसने कहा कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाती हूं, तो ये क्या है, उसकी आदत है। क्या है डियर, उसकी आदत है। जब भी आदत की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट सी गोज टू स्कूल डेली। हाँ, ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी सेड दैट सी गोज टू स्कूल डेली। जब भी हम आदत की बात करेंगे डियर, तो उसमें वर्ब के फॉर्म में चेंज नहीं होता है, ठीक है, वर्ब के फॉर्म में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। तो ऑप्शन ये इसका बिल्कुल 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 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, विच सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा सेंटेंस जो है डियर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो पता होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहले स्ट्रक्चर दिमाग में लाओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी तरीके का ना होता है। तो देखो डियर, यहां पे वर्ब 1 और वर्ब 5 कहां पे है, सब्जेक्ट के बाद देखो, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में आपको मिल जा रहा है, सेकंड ऑप्शन में वर्ब 2 है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 है यहां पे सेकंड ऑप्शन में, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ये किसका है डियर, ये भी सिंपल टेंस का है, लेकिन पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का है। किसका है डियर, सिंपल पास्ट टेंस का है। तो ये सब सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। और डियर देखो, जिसका जिसका भी ग्रामर सेक्शन, ग्रामेटिकल स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, लिटरेचर स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स जो भी है, अगर आपका थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं डाउन है ना, अगर आपने उतना अच्छा से मेहनत नहीं किया, या फिर उतना अच्छा से आपने नहीं सीखा, या फिर आपको उतने अच्छे रिसोर्सेस नहीं मिले, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है ना। आप हमारे कोर्स पे देख सकते हो, तो वहां पे आपको ये 9th क्लास का जो प्रयास बैच आया हुआ है, वहां पे आप परचेज करके हमारे जो क्लास का उसका आनंद ले सकते हो, ठीक है। उसमें आपको सारी चीजें वहां पे आपको सिखाई जाएगी। तो देखो सब्जेक्ट यहाँ पे है रीता, उसके बाद क्या है वर्ब 5 लगा हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ठीक है, नाम के साथ वर्ब 5 लगता है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं, 14th नंबर का, द इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू अस, आर यू गोइंग टू स्कूल। देख रहे हो, तो यहां पे इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो देखो डियर, जब भी हम सवाल पूछेंगे ना, जब भी हम सवाल पूछेंगे तो आस्क्ड का इस्तेमाल करते हैं। देखो यहां पे कितना जगह आस्क्ड है, देखो ही आस्क्ड अस, ही आस्क्ड अस, अच्छा 2 जगह है, अच्छा वेदर वी आर, नहीं 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 नहीं। देखो डियर, जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो पता होगा आपको, है ना, तो आपको पता होगा जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है डियर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ही आस्क्ड अस वेदर वी वर गोइंग टू स्कूल, कितना प्यारा आ गया ना, पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो गया। आप बोलोगे सर यहाँ वेदर क्यों आया, तो देखो डियर, यहाँ पे ना सवाल पूछा जा रहा है, ही आस्क्ड टू अस, हम लोगों को सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए वो चेंज होकर यहाँ पे वेदर आ जाता है। अगर आप वेदर नहीं लिखोगे तो आप यहाँ पे इफ भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इफ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। चलो आगे देखो डियर, 15 नंबर सवाल, द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द कॉट ऑफ द शेफर्ड। द पॉजिटिव फॉर्म पूछा है कि द कॉट ऑफ द शेफर्ड। मान लो बच्चा, हम यहाँ पे बोलेंगे बुक, एक सेकेंड, मान लो कि हम यहाँ पे बोलते हैं बुक ऑफ राम, ठीक है, बुक ऑफ राम बोलते हैं, तो हम क्या, हम इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, राम्स बुक, राम्स बुक लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो डियर, इसी तरीके से सिमिलर चीजें आपको लिखना है। तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है द कॉट ऑफ द शेफर्ड, द कॉट ऑफ द शेफर्ड, तो हाँ देखो द शेफर्ड्स कॉट है ना, देखो शेफर्ड्स कॉट जो पीछे लिखा रहता है उसको आगे कर दो, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा देके ऐसा लगा दो, फिर वहां पे कॉट लिख दो, हो गया। कितना सिंपल है ना, बहुत आसान है। 16 नंबर 17 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, हम नहीं बताएंगे, ठीक है, 16-17 नंबर बतेबे नहीं करेंगे, हटाओ, है ना। यहाँ पे आपको पहले बताए थे, जब भी हम किसी के लिए दुआ देंगे, दुआ करेंगे या फिर प्रे करेंगे तो वहां पे क्या लगता है। तो डियर आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स पे, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन हमने बताएंगे। आगे देखो, विच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आखिर कौन सा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो देखो डियर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या मतलब क्या होता है, आखिर कहते हैं किसको है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पता हो तो बाबू हम सब्जेक्ट लिखो ही है प्लस हैज लिखो ही है या फिर हैव लिखो ही है, और बाद बीन हो है, क्यों वो है बीन, है ना, पता हो ना बाबू, बीन प्लस ऑब्जेक्ट इस तरीके से आता है ना, इस तरीके से आता है। तो देखो यहाँ पे कहां पे है, कहां पे है, द मैन हैज बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग, जी हाँ ऑप्शन सी
यहाँ पे हैड बीन, ये तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो जाएगा। आर फ्लाइंग इन द स्काई, अरे भाई ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हो जाएगा। वर फ्लाइंग इन द स्काई, ये तो पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। हाउ ब्रेव यू यार, ये कौन सा सेंटेंस है? तो देखो डियर, ये सेंटेंस के लास्ट में अगर ई लगा रहेगा ना, ई वाला देखो यहाँ पे लगल है, देखो यहाँ पे लगल है ना, देखो बढ़िया से देखो बाबू बढ़िया से देखो, और ले बाबू ले, देखो यहाँ पे लगल है ना, बस इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो डियर, साहिल एंड रवि डैश वर बेस्ट फ्रेंड्स आर मीटिंग आफ्टर 10 years। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखो डियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी हम व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, लोग के बारे में बात करेंगे, आदमी के बारे में बात करेंगे, तो क्या लगता है, हु लगता है जी, क्या लगता है डियर, हु लगता है। साहिल और रवि जो है ना, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, जो कि 10 साल से क्या कर रहे हैं, 10 साल के बाद क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, 10 साल के बाद वो मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, अब एक 4 लाइन का बच्चा आपका एक पोयम आ गया है। ठीक है, और आपको बताना है क्या कर लेखक कौन हो, क्या लिख ले हो, कौन चैप्टरवा से हो, यह सब क्वेश्चन तो बाबू देख देख के लिखना हो। ठीक हो, तो देख यहाँ पे पहला लाइन कौन सी हो, बेबी एट अ माइक्रोचिप, बचवा जो है वो है ना, वो माइक्रोचिप खा लो। ठीक हो, देन ग्रेब्ड अ बोतल टुक अ स्लीप, और बोतलवा पकड़ लू है ना, ही swallowed इट मेड अ बीप, और वहां पे जब खाऊ है ना, तो अगर बीप बीप आवाज आता है। ठीक है, एंड नाउ ही इज थिंकिंग प्रेटी डीप, और वो बहुत ज्यादा गहराई में सोचता है। तो देखो डियर, ये जो पोयमा है कने से लिए गेलो, तो बाबू पता हो तो ऑप्शन सी, बेबी एट अ माइक्रोचिप, किससे लिया गया डियर, बेबी एट अ माइक्रोचिप से लिया गया है। और लिखा कौन है डियर, तो लिखा इसको नील लेविन लिखा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट इट द बेबी, बेबी क्या खा लेता है डियर, तो देखना यह पे सब लिखा लो बाबू, क्या खा लेता है, माइक्रोचिप खा लेता है ना, तो यहाँ पे माइक्रोचिप हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। द बेबी मेड अ डेस साउंड व्हेन ही एट द माइक्रोचिप, जब माइक्रोचिप को वो खा लेता है तो कौन सा साउंड निकालता है, तो बीप का साउंड निकालता है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, सिनोनिम पूछा है अस्नेस्ट का, तो अस्नेस्ट का मतलब होता है बच्चा जकड़ लेना, है ना, जकड़ लेना, पकड़ लेना, है ना, तो इसका पर्यायवाची पूछा है, तो क्या हो जाएगा डियर, ग्रैब्ड, है ना, ग्रैब्ड, इसका मतलब भी सेम होता है। ठीक है, इसका मतलब भी डियर सेम होता है, पर्यायवाची हो गया। आगे देखो डियर, अब आपके पास फिर से 4-5 लाइन का पोयम आ गया। चलो पोयम को देखते हैं ना, पोयम को देखते हैं डियर, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो डरना नहीं है कि पोयमा दे दल को बाबू डर लिए, ये सब काम नहीं करना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो देखो डियर, पोयम को यहाँ पे देखते हैं ना, क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल यहां से पूछे जाते हैं, 4 लाइन का पोयम दे देगा और वहां से क्वेश्चंस आता है। देखो पहला लाइन है, आई वेंडर्स लोनली एज अ क्लाउड, कह रहा ना कि मैं बादल की तरह अकेला भटकता रहा, मैं बादल की तरह अकेला भटकता रहा। लोनली का मतलब होता है डियर अकेला, क्या होता है, अकेला, है ना, और क्लाउड मतलब होता है डियर बादल, क्या होता है, बादल, और वेंडर का मतलब होता है डियर भटकना, है ना, देख रहे हो, हर एक वर्ड का मतलब बता दे रहे डियर, क्या लग रहा है आपको, आगे देखो, द फ्लोट्स ऑन हाई वेल एंड हिल्स, कह रहा है डियर कि घाटियों और पढ़ाई के ऊपर से तैरते रहा। ठीक है, घाटियां और पहाड़ियों, है ना, हिल्स मतलब पहाड़ी होता है, वेल्स मतलब घाटी होता है, तो घाटी के ऊपर तैरता रहा, फ्लोट्स मतलब तैरना बोल सकते हो। ठीक है, आगे देखो, व्हेन ऑल एट द आई सॉ अ क्राउड, और जहां पे हम लोग क्या किए, एक बार ना मतलब भीड़ देखे। ठीक है, एक भीड़ देखे अचानक से, है ना। अब देखो, a host of golden daffodils, और क्या था बाबू, गोल्डन डेफोडिल्स था, क्या था डियर, गोल्डन डेफोडिल्स था वहां पे। ठीक है, मतलब जो गोल्डन डेफोडिल्स जो फूल होता है ना, उसका मतलब एक समूह था। ठीक है, आगे देखो डियर, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, मतलब कह रहा है बिसाइड द लेक मतलब क्या, झील, झील जो था ना वहां पे झील के किनारे था, है ना, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ के सामने झील के किनारे। ठीक है, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और वो सब क्या कर रहा था, उड़ रहा था ऊपर में। ठीक है, फ्लटरिंग कर रहा था, उड़ रहा था, डांसिंग नाच उच रहा था, कहाँ बच्चा, लहरा रहा था, कहाँ पे, तो बाबू हवा में, इन द ब्रिज मतलब होता हवा। ठीक है, ये एक आपका पोयम था। अब बताओ डियर, कने से ले गेलो ये पोयमा, तो बाबू पता होगा डैफोडिल से ले गेलो। ठीक हो, आगे देख, कौन लिखा है जी पोयम को, बताओ डियर। 27 नंबर का जवाब आपको पता ही होगा, 27 नंबर का डियर जवाब आपको पता ही होगा कि इस पोयम को आखिर लिखा कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, लिल लेविन, विलियम ऑर्ट्सविथ, डब्ल्यू.पी. यीट्स, पी.बी. शेली, तो पता होगा विलियम ऑर्ट्सवर्थ ने लिखा है। ठीक है, विलियम ऑर्ट्सवर्थ ने लिखा है।
ठीक है डियर। आगे देखो, द पॉइंट इज वैंडरिंग लॉनली एज, कहां पे पॉइंट जो था वो मतलब कह रहा है ना, मतलब अकेला उड़ रहा था वो जो कह रहा था, तो बदलवा में अभी देखे ना बादल में उड़ रहा था, ठीक है। डेफोडिल्स वर, डेफोडिल्स क्या कर रहे थे, तो डियर फ्लटरिंग एंड डांसिंग, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साइनोनिम पूछा फ्लाइंग का, तो फ्लाइंग का साइनोनिम होता है फ्लटरिंग, इसका मतलब ये होता है उड़ना, इसका मतलब ये होता है एक तरफ से उड़ना ही, ठीक है। आगे देखो, अब आपका किताब से वो पैसेज लिया गया काली वाला चैप्टर से, काली वागड़ा अलोन ऑन अ थॉर्नी फॉरेस्ट ट्रैक, काली जो था मतलब थोड़ा सा नुकीला जंगल में जा रहा था, ठीक है, स्लोली एज ही कुड, ठीक है, धीरे धीरे जा रहा था। ही वाज ऑन द वे स्कूल, ठीक है, ही वाज ऑन हिज वे टू स्कूल, मतलब स्कूल जा रहा था, स्कूल के रास्ते पे था, ऑन द वे था, रास्ते में था, ठीक है। कालीज फादर वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नेक कैचर्स ऑफ द इरूला ट्राइब, काली के फादर, देखो डियर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि काली के फादर जो थे या फिर काली थे कौन सा ट्राइब से थे, कौन सा जनजाति से, तो डियर इरूला, इरूला यहां से क्वेश्चन आता है डियर, इरूला ट्राइब से थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या रहा ना, काली के जो फादर थे वो बहुत ही फेमस थे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस है ना, प्रसिद्ध थे, पॉपुलर थे, सांप पकड़ने वाला, ठीक है, इरूला ट्राइब में, कहां डियर, इरूला ट्राइब में, ओके। आगे देखो, he had caught over 100 कोबराज दिस मॉनसून, और इस मॉनसून में 100 को कोबराज को पकड़ा, बाप्पा हो बाप्पा, एंड बाउट मेनी गुड थिंग्स फॉर हिज फैमिली, और अपने परिवार के लिए बड़ी मैंने बढ़िया बढ़िया चीज ले दिया जी। द स्नेक कोऑपरेटिव पेड्स RS 150 फॉर इज पॉइजनस स्नेक, पॉइजनस का मतलब होता है डियर जहरीला, जहरीला जहर, बहुत देखे जो डस लेगा ना तो बाबू सीधे भगवान के पास भेज देगा बाबू। तो देखो मतलब जहरीला सांप पकड़ने के लिए जो स्नेक कोऑपरेटिव था उसको 150 रुपया देता था एक सांप का, मतलब एक सांप एक कोबरा पकड़ लेगा 150 रुपया, समझ रही हो, वाह जी, मजे ही मजे है का, तुरते दम पकड़ लेगा तुरते 150, मजा नहीं है बाबू, अगर मिस्टेक से 10 भी लिया ना बड़ी दिक्कत है। आगे देखो, नेम द चैप्टर, चैप्टर बताओ डियर कहां से लिया गया है, ये कोई मतलब हुआ जी, काली वाला पैसेज है तो काली से लिया गया, फटाक से लगाओ ना जी, इतना सोचना है। आगे देखो, व्हाट डिड काली डिसलाइक, है ना, व्हाट डिड काली डिसलाइक, काली क्या पसंद नहीं करता था, तो स्कूल जाना ना उसको पसंद था, कौन जाएगा स्कूल, ले जाएंगे पापा हम स्कूल ले जाएंगे, मतलब नौटंकी बात था, ठीक है। आगे देखो, काली किससे बिलोंग करता है डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछता है कि काली आखिर किससे बिलोंग करता है, इरूला ट्राइब से, है ना, एक जनजाति का नाम है इरूला, ओके। कितना रुपया दिया जाता था उनको सांप पकड़ने के लिए, क्या करा बाबू, काली के बाबूजी के, तो 150 टका, कहने गलो 150 टका, ऑप्शन बी में गलो। आगे देखो बाबू, द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड पॉपुलर, पर्यायवाची पूछा, पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध और फेमस का मतलब भी होता है प्रसिद्ध, पर्यायवाची पूछा है, ठीक है। आगे देखो डियर, अब एगो 4 लाइन का देख रो, हाँ पैसे तो बड़ी तरह जी आपको बाबा, देखो डियर फिर से आपकी किताब से पैसे दिया गया साक्षी मलिक से, साक्षी मलिक इज एन इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर, मतलब इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर थी, ठीक है, कहां से, तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट, कन्या रोहतक डिस्ट्रिक्ट बाबू, तो हरियाणा में, आप लोग भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। हाँ अच्छे काम करो डियर, तुम्हारे बारे में बच्चे पढ़ेंगे कि हाँ फलनवा जो है गिरिडीह जिला का है, फलनवा जो है चतरा जिला का है, बढ़िया से मेहनत करो, इतना बना देख रहे पढ़ना पड़ रहा है तुमको कि साक्षी मलिक जो है रोहतक डिस्ट्रिक्ट से है, काहे पढ़ रहे हो, कुछ है इसको गुण तभी ना पढ़ रहा बाबू, हाँ तुम लोग भी कुछ बनो यार, समझ सकते हो ना। तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट से क्या है जी, रोहतक डिस्ट्रिक्ट, हाँ रोहतक डिस्ट्रिक्ट से ये थी, ठीक है, हरियाणा में स्थित है, हरियाणा, ठीक है। हर फादर इज अ बस कंडक्टर, और अगर बाबूजी जो था ना बस कंडक्टर थे, एंड मम्मी जो थी सुपरवाइजर थी लोकल आंगनबाड़ी में, है ना, और वो ट्रेनिंग ली थी डियर रेसलिंग में, कहां पे कब ली थी, तो 12 साल की एज में, देख रहे हो रेसलिंग का ट्रेनिंग ली थी डियर 12 साल की एज में, और कोच कौन था पता है, कोच मतलब होता डियर सिखाने वाला, ठीक है, तो ईश्वर दहिया, कौन था डियर, ईश्वर दहिया, दहिया 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 ना, ईश्वर आदमी नाम है, दहिया मत समझ लेना, ठीक है। एंड अखाड़ा इन छोटू राम स्टेडियम रोहतक, ठीक है, जगह का नाम है। चलो दिया बताओ ये पैसेज किसके बारे में है, तो साक्षी मलिक के बारे में, देखिए बाबा यहीं पे हो साक्षी मलिक के बारे में, है ना, कहने जन्म ले हो, कौन सी कर ले हो, कौन सी सीख ले हो, सब तो वही लिखल था, साक्षी मलिक लगाओ। साक्षी मलिक क्या थी डियर, कहने से थी, तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट, अभी हम लोग देखिए, देखो डियर सब आपको आंसर ना यहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा, देखो सब आपको आंसर यहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा, खाली देख देख के लिखना है, अरे बहुत आसान है, कुछ नहीं है ना। आगे देखो,
व्हाट इज हर फादर, बाबूजी कौन से थे बाबू, तो बस कंडक्टर थे, है ना, बस कंडक्टर थे। और कोच का नाम क्या था डियर, कोच का नाम था ईश्वर दहिया, ठीक है याद रखना। साक्षी का कोच का नाम क्या था डियर, ईश्वर दहिया। देखो ऑप्शन ये में यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो पैसेज कौन सा चैप्टर से लिया गया डियर, तो चैंपियन वीमेन से लिया गया है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो एक तो आपका नोटिस दिया हुआ है, ठीक है, और खाली स्थान में आपको भरना है ना। तो देखो डियर जब भी हम नोटिस शुरू करेंगे ना, तो नोटिस जब भी हम शुरू करेंगे तो वहां पे जो सबसे पहला जो लाइन हम लिखते हैं ना, बड़का बड़का एकदम बड़ा बड़ा अक्षर से, कैपिटल अक्षर से, बड़के राइटिंग से हम नोटिस लिखते हैं, सब यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, नोटिस, ठीक है ऐसे। 42 नंबर देखो क्या हो जाएगा डियर, हाँ नोटिस के जस्ट नीचे लिखते हैं भाई डेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं डियर, डेट लिखते हैं, तारीख लिखते हैं, है ना, तारीख लिखते हैं। तो ओके, तो नोटिस के जस्ट नीचे हम क्या लिखते हैं, तारीख लिखते हैं। तो ऑप्शन ये यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 43 नंबर डियर, 43 नंबर करने गया, ऑल द डेज आर देयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल। अच्छा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा डियर, क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा। आप जब इंफॉर्मेशन दे, आप जब नोटिस निकाल रहे हो तो नोटिस किसको इन्फॉर्म कर रहे हो, हाँ स्कूल की बात करें, नोटिस किसको इन्फॉर्म कर रहे हो, वहां पे पढ़ने वाले छात्रों के लिए निकाल रहे हो, है ना, तो वही हो जाएगा एज इट इज, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर देयरफॉर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू डेज आर डिबेट। मतलब आप क्या कर रहे हो, बच्चे लोगों को नोटिस दे रहे हो, स्टूडेंट्स को नोटिस दे रहे हो, ठीक है, कि क्या कर हमारा स्कूल क्या करने जा रहा है, एक डिबेट को निकालने जा रहा है, ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइज देखो यहाँ पे है ना, ऑर्गेनाइज करने जा रहा है ना, ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। 45 नंबर क्या होगा, देखो 45 नंबर अमित कुमार डेस, अमित कुमार डेस क्या हो जाएगा, टीचर हेड स्टूडेंट्स हेड बॉय। देखो डियर स्टूडेंट्स नहीं होगा, हेड बॉय होगा, ठीक है। अमित कुमार जो ये नोटिस लिखा है ना, वो क्या है, उस डिबेट का कोई हेड बच्चा होगा, ठीक है, इसलिए उसका नाम लिखा हुआ है, तो वहां पे हम हेड बॉय लिखेंगे, ठीक है। अब उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलो डियर अब आगे देखते हैं, एगो लेटर को भरना है, ठीक है, एगो लेटर को भरना है, फटाफट लेटर पढ़ते हैं पहले हम। नेताजी नगर, कांटाटोली, रांची, 5 सितंबर 2023। अच्छा चलो देखते हैं क्या यहाँ पे भराएगा। 46 नंबर में, आई एम ग्लेड टू रिसीव योर लेटर। अच्छा रिस्पेक्टेड रमन, डियर रमन, योर्स फैथफुली काइंड रमन। अच्छा डियर ये इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है, क्या है ये, इनफॉर्मल लेटर है। तो दोस्त के पास हम क्या लिखते हैं, क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं, डियर का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डियर रमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पे डियर रमन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, I am glad to receive your letter. It's long since we days I have just come back from my village. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटिंग, मीट, मेट, मेड। तो देखो डियर यहाँ पे मेट हो जाएगा डियर, क्या हो जाएगा डियर, मेट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद अगर हमको वर्ब फॉर्म लिखना है तो वर्ब सेकेंड लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ में क्या लिखा हुआ है, इट्स लॉन्ग सिंस वी मेट, हम लोग मिले हैं, है ना। दोस्त को लिख रहा है कि बहुत लंबा समय हो गया जब हम लोग मिले हैं। आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम माई विलेज, ठीक है, आई वॉज देयर फॉर 7 days, इट वॉज वेरी नाइस डेज। 48 नंबर देखते हैं क्या हो जाएगा, 48 नंबर देखते हैं क्या हो जाएगा डियर। तो 48 नंबर में हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिर हो क्या जाएगा। ऑप्शन आपको 4 गो ऑप्शन दिख रहा होगा, है ना, 4 गो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा। तो 48 नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48, it was there for 7 days, it was very nice। अच्छा, वो 7 दिन रहा था, ठीक है, कितना दिन रहा था डियर, 7 दिन रहा था, और वो बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे क्या लिखेगा वो, ऑप्शन देखते हैं 48 नंबर में क्या क्या है, इनवाइट, थैंक यू, जेनरस और एक्सपीरियंस। जी हाँ एक्सपीरियंस हो जाएगा डियर, क्योंकि देख रहे हो तुम क्या कर रहे हो, अच्छा अनुभव को बता रहे हो, क्या बता रहे हो डियर, अच्छा अनुभव को बता रहे हो। जब आप लेटर लिखोगे ना, जब भी आप लेटर लिखोगे तो वहां पे क्या डालो डियर, एक्सपीरियंस। यहाँ पे इस टाइप की लाइन पे ना एक्सपीरियंस होगा, भाई तुम 7 दिन रहे हो, तुमको अच्छा लगा, तो तुम उसको एक्सपीरियंस किए, क्या किया डियर, एक्सपीरियंस किए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर में देखो क्या हो जाता है, 49 नंबर में, आई होप यू विल एक्सेप्ट माई डेस, क्या हो जाएगा, आई होप यू विल एक्सेप्ट माई डेस। आई इन्वाइट यू टू कम टू माई विलेज ड्यूरिंग द कमिंग समर वेकेशन, आई होप। अच्छा ये इनवाइट कर रहा है, ठीक है, जो लिखने वाला लेटर है अरमान जो है वो इनवाइट कर रहा है कि मेरा विलेज आओ समर वेकेशन के दौरान, आई होप यू विल एक्सेप्ट माई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डियर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इनविटेशन हो जाएगा, है ना। तुम उसको निमंत्रण दे रहे हो, तो निमंत्रण को इनवाइट कर वो मतलब निमंत्रण को क्या करेंगे,
निमंत्रण क्या करें डियर, मतलब क्या कर आमंत्रण कर रहे हो ना, तो आमंत्रण क्या करना चाहते हो आप, एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्विटेशन हो जाएगा, आमंत्रण कर रहे हो भाई, है ना। आगे देखो डियर, योर बेस्ट फ्रेंड, तो योर लविंग फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है, लविंग फ्रेंड हो जाएगा, ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा डियर, है ना, लविंगली भी लिख सकते हो लेकिन यहाँ पे मत लिखो, है ना, लविंग लिखो, ठीक है, लविंग भी सही हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है डियर, तो मिलते हैं, है ना, मिलते हैं आपको फिर से हम, है ना, ठीक है, मिलते हैं फिर से हम आपके साथ किसी नए वीडियो पे, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे सारे महत्वपूर्ण सवाल थे, ठीक है, जो भी हम सवाल बताए ना सभी के सभी सवाल महत्वपूर्ण थे, और इसी तरीके से बहुत ही मजेदार क्लास आप लोग को देखने को मिल रही है। और आपके परीक्षा से पहले देखो, आपको कुछ भी सवाल हो तो यहाँ पे मुझे पूछ लेना, ठीक है। और आपके परीक्षा से पहले, है ना, एग्जाम से पहले डियर, एग्जाम से पहले 1 मार्च को, तारीख है कितना, 1 मार्च, है ना, 1 मार्च को हम लोग आपके लिए करीब 10 से 12 घंटे का लाइव ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, है ना, लाइव क्लास होगा 10 से 12 घंटा, ठीक है, आपको पोस्ट में मिल जाएगा, है ना। और बस जुड़ना है 1 तारीख को, ठीक है, हम लोग के साथ लाइव में, है ना, इसी चैनल पर, और आपको ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा और आपकी सारी तैयारी वहीं से हो जाएगी, ठीक है। ठीक है यार, मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, ठीक है। चलो बाय बाय, वीडियोस को शेयर जरूर कर देना, ठीक है।